हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का बड़ा महत्व है, जिसमें उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जैसे पवित्र तीर्थ स्थान हैं। और हिंदू धर्म के हिसाब से चार दिशा के चार धाम भी है, जिसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, दक्षिण दिशा में रामेश्वर, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि कलयुग में यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको भगवान जगन्नाथ की शरण में जाना चाहिए। भगवान जगन्नाथ का मंदिर ओडिशा राज्य के खूबसूरत शहर पुरी में है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ हर दिन हजारों पर्यटकों की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए उमड़ती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है। हर वर्ष जुलाई मास में भगवान जगन्नाथ खुद अपने भक्तों से मिलने के लिए अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं। जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ भी कहा गया है। इस स्थान को पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल और नीलगिरी भी कहते हैं। अनेकों पुराणों के अनुसार जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की थी और नील माधव के रूप में यहाँ अवतरित हुए। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। वेदों के अनुसार भगवान बलराम ऋग्वेद स्वरूप, श्री हरि नारायण सामवेद स्वरूप, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति है और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप माना गया है। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है। इसके शिखर पर अष्ट धातु से निर्मित विष्णु जी का सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। यहाँ चारों प्रवेश द्वारों पर हनुमान जी विराजमान है, जो कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की सदैव रक्षा करते हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती है। आखिर जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली ही क्यों जाती है? मान्यता है कि इस दिन जगन्नाथ भगवान मंदिर से निकलकर गुंडीचा के मंदिर में विश्राम करने जाते हैं तथा देवशयनी एकादशी के दिन वापस लौटते हैं। लोकवेद के अनुसार भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भ्रमण करने निकलते हैं। सबसे आगे बलराम जी की मूर्ति का रथ चलता है, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है। फिर सुभद्रा जी की मूर्ति का रथ होता है, जिसे पद्म रथ कहते हैं, तथा अंत में कृष्ण जी की मूर्ति का रथ होता है, जिसे नंदी घोष कहते हैं। मान्यता के अनुसार गुंडीचा मंदिर भगवान कृष्ण की मौसी का घर है, जहाँ 5वें दिन लक्ष्मी जी ढूंढते हुए आती है, जिन्हें देखकर कृष्ण जी दरवाजा बंद कर लेते हैं। इस कारण क्रोध में आकर लक्ष्मी जी रथ का पहिया तोड़ देती है तथा हेरा गोहिरी शाहीपुरी नामक लक्ष्मी मंदिर में वापस लौट जाती है। बाद में लक्ष्मी जी को मनाने का भी रिवाज है। मूर्ति में क्यों नहीं है किसी के हाथ और पैर के पंजे? सुनने में यह बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन यह सच है कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी
तीनों की मूर्तियों में किसी के हाथ और पैर और पंजे नहीं होते हैं। शास्त्रों के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े वास्तुशिल्पी भगवान विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में जब मूर्ति बना रहे थे, तब उन्होंने यहाँ के राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वे दरवाजा बंद करके मूर्ति बनाएंगे और जब तक मूर्तियां नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। यदि दरवाजा किसी भी कारण से पहले खुल गया तो वे मूर्ति बनाना छोड़ देंगे। बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण का काम हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए राजा नित्य प्रति दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज सुनते थे। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उनको लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। राजा ने दरवाजा खोल दिया और शर्त अनुसार विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी ही रह गई। उसी दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में यहाँ विराजमान है और आज भी भगवान की पूजा इसी रूप में होती है। मूर्तियों को नीम की लकड़ियों से बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह होती है कि इसको बनाने में किसी भी प्रकार की धातु का कतई प्रयोग नहीं होता है। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। उनका रथ बाकी 2 रथों से आकार में बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नृसिंह भगवान का प्रतीक अंकित रहता है और ये रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते यह सबका नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की लंबाई 44 फुट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। कृष्ण और बलराम की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के सुरक्षा घेरे में रहता है, यानी सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसको सजाने में प्रमुख रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह रहता है। भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम भक्त की मजार पर जरूर रुकता है। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और दाऊ बलराम के साथ शहर के भ्रमण पर निकलते हैं और फिर अपनी मौसी गुंडीचा देवी के मंदिर में कुछ दिन के लिए रहने जाते हैं। इस दौरान जब भगवान का रथ गुंडीचा देवी मंदिर की ओर आगे बढ़ता है तो बीच में एक मजार आती है। यह मजार है सालबैग की। इस मजार पर आकर भगवान जगन्नाथ का रथ खुद ब खुद रुक जाता है। ऐसा सालों से होता आ रहा है। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि भारत में जब राजाओं का राज हुआ करता था तब उनकी सेना में सालबैग नाम का एक वीर था। सालबैग के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान सालबैग के माथे पर गहरी चोट लग गई। इस चोट के ठीक ना होने के कारण उसे सेना से भी निकाल दिया गया। इसके बाद सालबैग अवसाद में चला गया। सालबैग की हिंदू माँ ने उसे दुखी देख भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। सालबैग ने भी माँ की बात मानी और भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने लगा।
अपनी मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वह उसके सपने में आए और उसके गांव को ठीक कर दिया। सालबेग जब सुबह उठा और उसने अपनी चोट को सही पाया तो वह भगवान के गुणगान गाता हुआ जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया, मगर मुस्लिम होने के कारण उसे पंडित ने अंदर नहीं जाने दिया। तब सालबेग ने कहा कि अगर वह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो वह उसे दर्शन देने खुद उसके पास आएंगे। सालबेग जब तक जीवित था वह भगवान की भक्ति करता रहा, मगर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जिस वर्ष उसकी मृत्यु हुई उसी वर्ष जगन्नाथ की यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही सालबेग की मजार पर जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की मगर भगवान का रथ एक इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग के बारे में बताया। तब वहां मौजूद सभी लोगों ने सालबेग के नाम का जयकारा लगाया और तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनके पार्थिव शरीर का पांडवों ने दाह संस्कार किया, शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनकी पूरी देह पंच तत्वों में विलीन हो गई। लेकिन इस दौरान उनका दिल जलता ही रहा। पांडवों ने उनके जलते हुए दिल को जल में प्रवाहित कर दिया। तब यह दिल लट्ठे के रूप में परिवर्तित हो गया। यह लट्ठा राजा इंद्रद्युम्न को मिल गया और उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर इसे स्थापित कर दिया। तब से वह यही है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण करीब 1000 साल पहले हुआ था और तब से हर 14 साल में यहाँ प्रतिमाएं बदल दी जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है। लेकिन मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या है। मान्यता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है, क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज़्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियाँ जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता
तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गुम हो जाती है। इसी तरह सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाता है ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार के ये रहस्य भी अब तक रहस्य ही बने हैं। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही है या कभी कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया, कभी कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठे हुए दिखाई नहीं दिया। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। उसकी ऊंचाई 214 फुट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त भी किसी भी इमारत या चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखे पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। दरअसल यह भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे 10-20 हजार लोग आए या लाखों भक्त आ जाए, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है, यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।